हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसे कि हम आपको लगातार आईसीआर, सीयूटी, यूजी, पीजी और एग्रीकल्चर वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट देते आ रहे हैं। उसी के साथ हम आपको रेगुलरली एग्रीकल्चर स्कीम्स की या हम बोलें एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की जो है क्लासेस प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। और आपके ये क्लासेस जो है आईबीपीएस, एएफओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हेल्प करेगी, या एफसीआई की जो वैकेंसीज आने वाली है तो उसमें हेल्प करेगी, या फिर आप नाबार्ड की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो है आपके ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप रेगुलरली, अगर आपने जो है पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी 3 क्लासेस पहले हो चुकी है, तो आप उसको ज़रूर देखें। और उन 3 क्लासों में आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी आज ये 4th क्लास है और इसमें हम बात करेंगे आपकी आज नया एग्रीकल्चर करंट एग्रीकल्चर हमारा डाटा और फिगर्स की। और हम जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही बात करेंगे, हम फालतू जो है बातें नहीं करेंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे आपका क्या क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये सब चीज़ों की बात करेंगे। एंड देन नेक्स्ट हमारा जो है इसमें आईसीआर की नई जो हमारी स्कीम है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, ठीक है। तो आज आप हम जो है ये 2 स्कीम पढ़ेंगे। उससे पहले हम जनरल जान लेते हैं। तो आपका यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द लाइवलीहुड सपोर्ट टू द अबाउट 42.3% ऑफ द पॉपुलेशन एंड शेयर ऑफ 18.2% इन द कंट्री जीडीपी, ठीक है। तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, उससे कितना परसेंट जो है लाइवलीहुड सपोर्ट मिलता है? अबाउट 42.3%, ठीक है। तो आपको आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना परसेंट आपको कंट्रीब्यूशन है और कितना परसेंट हमारा शेयर है। 18.2% और पूरी कंट्री की जीडीपी में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आपका ये डाटा पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका लाइवलीहुड सपोर्ट जो है कितना है? 42.3% ऑफ द पॉपुलेशन का, ठीक है। उसके बाद शेयर्स कितना है जीडीपी में? तो 18.2% जो है आपका जीडीपी में शेयर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर का। उसके बाद में बात करूँ अबाउट 89.4% ऑफ द फार्मर हाउस होल्ड ऑन लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो आपकी जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 89.4% जो है हमारा लेस देन 2 हेक्टेयर जो फार्मर्स के पास लैंड होल्डिंग्स है, तो उससे जो है आपका प्रोडक्शन, या हम बात मान सकते हैं आपका इतना परसेंट जो है लैंड है, ठीक है, फार्मर्स के पास। उसके बाद इन द लास्ट 5 ईयर सर्वे एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 4.18% पर ईयर, ठीक है। तो अगर हम लास्ट 5 साल की बात करें तो आपका एवरेज ग्रोथ रेट कितनी आ रही है आपके पास? 4.18 आपकी ग्रोथ रेट देखी जा रही है, ठीक है, पर ईयर। उसके बाद मैं बात करूँ, एन एरिया ऑफ 90 लेक्स हेक्टेयर हैज बीन कवर्ड अंडर द माइक्रो इरिगेशन। तो आप देख सकते हैं माइक्रो इरिगेशन में आपका आ जाता है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। एक आ जाता है आपका ड्रिप और सेकंड आ जाता है आपका स्प्रिंकलर, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो इरिगेशन में आता है, ठीक है। और रेनगन वगैरह भी आ सकता है। उसके बाद इन द कंट्री अंडर द पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। आपका जो हमारा पर ड्रॉप मोर ड्रॉप जो है स्कीम है, उसके तहत जो है आपका इतना एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लैंड होल्डिंग्स और जो हमारा रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो उसको लिमिटेड रिसोर्सेज में हम जो है कितना बेस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे देख बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी जो स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, आपके एग्जाम्स में कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की मैं बात करूँ तो स्कीम आपको जो है 2015-16 में लॉन्च करी गई और 23-24 तक जो है अभी चल रही है, ठीक है। तो आपका ये रेगुलरली चल रही है और आप देख सकते हैं कितना 90 लेक्स हेक्टेयर जो एरिया है वो आपका कवर करता है माइक्रो इरिगेशन पूरे कंट्री में। उसके बाद देन नेक्स्ट, it is estimated that for every rupees invested in the agricultural research including education there is a pay of 13.85, ठीक है, रुपीस। मतलब अगर हम बात करें एवरी रुपीस, अगर एस्टिमेट लगाएं हम हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च पर, तो कितना पे कर रहे हैं हम? 13.85 जो है हम रुपीस पे कर रहे हैं, ठीक है, एवरी रुपीस के इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं हमारी आज का 2 स्कीम की बात करेंगे, तो आपका ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट चलते हैं, हम आईसीआर ने जो है एक स्कीम लॉन्च करी, उसका नाम था हमारा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, जो कि हमने थोड़े दिन पहले शॉर्ट्स के माध्यम से बच्चों को बताने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो आपका क्या है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका ये स्कीम है। अब इसकी बात करते हैं कि इस स्कीम का क्या गोल है। द प्रोग्राम एम टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। हमारी एग्रीकल्चर जितनी भी प्रोडक्टिविटीज है, जैसे आप वीट लगाते हैं तो उसकी क्या प्रोडक्टिविटी रहती है, ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन आ रहा है, ये सब जो है हम इस एम के अंदर बात करते हैं। उसके बाद असाइनिंग द स्पेसिफिक रिसर्च टारगेट टू इंडिविजुअल साइंटिस्ट, और इसके जो है स्पेसिफिक रिसर्च, जैसे मान लो ऑयल सीड क्रॉप ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑयल सीड क्रॉप को उसकी रिसर्च को एक साइंटिस्ट को दे दी, तो ताकि हमारा जो है अच्छे से उस पर फोकस जा सके और उसको अच्छे से ग्रो कर सके। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 5 साल की जो स्कीम है, ठीक है। उसके बाद फोकस मेनली किस चीज पे फोकस है, द प्रोग्राम विल बी इनिशिएटली फोकस ऑन द हाई यील्ड ऑयल सीड एंड पल्सेस, ठीक है। मेनली इस स्कीम का जो है आईसीआर ने लॉन्च किया है, उसका मेन हमारा पास फोकस है ऑयल सीड्स में जो है हम पर्याप्त हो सके, क्योंकि हमें जो बाहर से ऑयल एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है वो हमने इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़े, और हम जो है अच्छा प्रोडक्शन करके हमारी जितने भी लाइवलीहुड की रिक्वायरमेंट है उसको जो है फुलफिल कर सकें। और हमारी पल्सेज है, पल्सेज हमारी डेली नीड में और हमारे डाइट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और उसके बाद हम बात करें साइंटिस्ट की, तो इसमें ऑल 5521 साइंटिस्ट इंक्लूड है आईसीआर के रजिस्टर्ड अंडर द प्रोग्राम, ठीक है। ये कितने साइंटिस्ट, 5521 जो है साइंटिस्ट जो है इसके इंक्लूड है आईसीआर के, ठीक है, इस स्कीम में। उसके बाद रिसर्च ऑफ क्रॉप वेराइटीज, सॉरी, रिलीज ऑफ क्रॉप वेराइटी, अगर हम बात करें इस स्कीम के तहत कौन कौन सी वेराइटीज रिलीज करी गई, तो आईसीआर विल बी फॉर्मली अनाउंस द रिलीज ऑफ टू 3 वेराइटीज ऑफ 56 क्रॉप्स, ठीक है। इस स्कीम के तहत जो है आईसीआर 323 जो है वेराइटीज रिलीज करेगा 56 क्रॉप्स की। अब उसमें आ जाती है आपकी सीरियल्स, ऑयल सीड, फॉरेज क्रॉप्स एंड शुगर कैन ऑन इट्स 96 फाउंडेशन डे 16 जुलाई, ठीक है। तो इसमें जो है अनाउंस किया है इन्होंने कि इस स्कीम के तहत जो है 323 जो है वेराइटीज रिलीज करेंगे 56 क्रॉप्स की, ठीक है। और ये जो है अनाउंस किया कब, आईसीआर जो फाउंडेशन डे था 96 फाउंडेशन डे, उस पे जो है ये रिलीज की, ठीक है, ये अनाउंसमेंट किया। उसके बाद इंक्लूड 289 क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटी एंड 27 बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज, ठीक है। अब मैं क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज की बात करूं, तो आप जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, तो उसके साथ साथ जो है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन भी जो है अफेक्ट होता जा रहा है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन अफेक्ट होता जा रहा है, और हमारे लिए जो है किसानों के लिए काफी चैलेंजिंग चीजें आती जा रही है, और फार्मर जितना प्रोडक्शन चाहता है उतना प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो है लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूँ बायो फोर्टिफाइड वेराइटी, जैसे आपका मान लो मेज है, ठीक है। तो मेज में एक शक्ति करके वेराइटी है, ठीक है। तो जैसे वो उसमें जिंक और जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स है उनका इंक्रीमेंट करके, या फिर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप में जो है इंक्रीज करते हैं, तो उसको जो है हम बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके 27 बायो फोर्टिफिकेशन वेराइटीज रिलीज करने का इन्होंने निर्णय लिया है। देन उसके बाद हम बात करें आपका, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, प्रधानमंत्री स्कीम लॉन्च 2020, ठीक है। तो ये आपने आपका जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, 2020 में जो है रिलीज करी गई इंडिया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसके तहत मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ और इसका क्या गोल है और इसमें क्या बेनिफिशरीज है, ये सब जो है इसमें बात करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें इट इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो ये 5 साल के लिए स्कीम लॉन्च करी है, ये 2020-21 में लॉन्च हुई, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक चलेगी। उसके बाद
मैं बात करूँ एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम कैसे कि इसमें 2 सेपरेट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दोनों एक ही अंडर में काम करेंगे। उसके बाद स्टेटस ऑफ फिशरीज सेक्टर की मैं बात करूँ, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिशरीज फिश प्रोड्यूसिंग, ठीक है। इंडिया कौन सा पोजीशन पे आता है, थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन पे आता है। उसके बाद मैं बात करूँ सेकंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फर्स्ट हमारा फर्स्ट चाइना है, देन हमारा इंडिया है, ठीक है, एक्वा कल्चर में पूरे नेशन पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश फार्मिंग या एक्वा कल्चर, ठीक है। आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, फिश प्रोडक्शन या फिश फार्मिंग से रिलेटेड जो है हमारा ब्लू रिवोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद सेक्टर इज द कंसिडर्ड एज ए सनराइज सेक्टर, ठीक है। और ये ग्रोइंग जो सेक्टर है हमारा, इससे जो है हमारे किसानों को और हमारे जितने भी इंटरप्रीनरशिप्स के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें काफी हेल्प करेगा। टिपिकली हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है नेचुरल कैलेमिटीज के कारण। तो उसके साथ साथ हमें जो है सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जो है जाना होगा और हमें उसके साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्रॉप प्रोडक्शन के साथ और भी जो है हमें कमोडिटीज का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा या हमें और भी जो है चीजों का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम हमारी फार्मर की गिल्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारे रेगुलरली जो है प्रयास चल रहे हैं और साइंटिस्ट हमारे रेगुलरली काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं इसका भी जो है इम्पोर्टेंस है। उसके बाद इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें आपका जो नेक्स्ट जो है आपकी स्कीम्स रहेगी, तो उसको भी जो है ऐसे ही हम आपको पीपीटी के माध्यम से समझाएंगे। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पहले की वीडियोस देखें ताकि और आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू।